अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ का लबादा ओढ़ करके ऐसा मादल और बादल बजाते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए एक उदाहरण उनके तरफ से देते हैं ताकि वो मान सके। जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए, इस्तीफा दिया, आतिशी जी शिक्षा मंत्री बनी, वो खुद स्कूल विजिट कर रही थी और स्कूल की गंदगियों और उन सारे अंबार पर क्लास लगा रही थी अधिकारियों को। तो मनीष सिसोदिया जी क्या कर रहे थे? दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले मई अप्रैल में सोशल जूरिस्ट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के पिटीशन पर दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई कि आपने स्कूल में अब तक किताबें नहीं बांटी, यूनिफॉर्म नहीं बांटा। ये था शिक्षा का नॉर्वे मॉडल। ये नॉर्वे भेजना चाहते थे मनीष सिसोदिया जी को फुल ट्रेंड करने के लिए। आइए मनीष जी शिक्षा का क्रांति करिए। बहुत सौभाग्य होता अगर दिल्ली में, भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होती। हम नतमस्तक होते ऐसी सरकार के सामने। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था उस शिक्षा मंत्री ने किसका किया? शराब वितरण का। 800 से ज्यादा दुकानें खुलवा दी, एक के ऊपर एक फ्री बंटवा दिया। आप समझिए इनका इंटेंट और इनका कंटेंट दोनों ही राजनीतिक पाप से भरा पड़ा है। right. जनता से इनका कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ सत्ता में बैठना था और कोई मतलब नहीं। मेहमान यहाँ पर एक बार अपने ओपनिंग रिमार्क दे दे और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सतीश केसिंग साहब, बीजेपी किसी मूड में नहीं है किसी भी तरीके से बख्शा जाए, है ना। जिस बात पे वो जीती है वो ये बताने की कोशिश कर रही है देखो वो तो सच था। देखिए भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल के कंकाल ढूंढने से काम नहीं चलेंगे। आप अपने हृदय पे हाथ रख लीजिए। आज तक शिक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार का उतना नाम नहीं हुआ है, लेकिन हमको इतना हृदय पे हाथ रख के मानना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों में जो बदतर स्थिति पूरे देश में है, इस पार्टी की हो उस पार्टी की सरकार हो, वहां पर एक कुछ अच्छा सा दिखा था। कमियां तो होंगी इसमें कहीं नहीं। आप एक चीज समझिए ना, अब तो हम चाहते हैं, आपने अच्छा है शिक्षा का प्रश्न उठाया है, अब तो हम चाहेंगे कि दिल्ली के 1000 दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल हैं, शायद 1067 और एमसीडी के, इसके बीच में शिक्षा को लेकर के कंपटीशन हो। देखिए आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम 1940 और 1930 वाला एजुकेशन जो है सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, जबकि ये जनरेशन एआई का हो गया। हम बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे कि एआई जनरेशन के स्कूल रेखा जी बनावे, एक कीर्तिमान स्थापित करें, एक मार्गदर्शक का काम पूरे देश में करें। और जहां तक सत्यप्रकाश जी ने जेडीयू वालों ने कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, इनके पार्टी को तो सिद्धांत नाम से एकदम मतलब तौबा कर लेना चाहिए। इनके एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। हमारे समाजवाद के सिद्धांत से कोई समझौता? अरे आपका कौन सुशासन के सिद्धांत से कोई समझौता? अरे सुनिए ना, गैर सांप्रदायिकता से कोई समझौता? जोर से बोलिएगा तो मैं जोर से बोलूंगा, ऐसे नहीं बात। बोलिए सतीश जी, बोलिए। बस मैं कह रहा हूं कि आप समाजवादी होते होते सांप्रदायिक हो गए। आप आज पलट जाते हैं, कल पलट जाते हैं और बड़ी 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 बातें। मूल्यों से नहीं पलटते। कौन मूल्य भाई? ऐसा अपना मूल्य पॉकेट में रखिए। चलिए, ये मूल्य आप अपने पॉकेट में रखिए और पलटने का मूल्य और अलटने का मूल्य दोनों किस राज्य का है? बताइए। सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी इस देश में किस राज्य में है? आप वहीं से हैं, बताइए। आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जीविका दीदी किस राज्य में है? आप बताएंगे कि आज बिहार का बजट 3,17 करोड़ रुपया है? बताएंगे आप इसको? तो बिहार से स्थिति भी दयनीय किसी की नहीं। 60,000 करोड़ हमने लाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि बिहार का जिक्र आए। दोनों रुकिए, सतीश भाई, सतीश जी, सत्यप्रकाश जी, नहीं, ये बात सच है कि दयनीय। रुक जाइए, दयनीय है मिस्टर सतीश केसिंग, दयनीय है। सेकंड नंबर पर दयनीय जानना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गेस किसकी स्थिति? अरे जो भी है उसका नाम लीजिए ना भाई। जो भी नहीं, गेस नो। मैं आपको गेस करने का मौका दूंगा। हमको गेस नहीं, हमको मालूम होगा। सबसे दयनीय स्थिति बिहार की है। दूसरे नंबर पर दयनीय स्थिति किसकी है? किसकी है भाई? नहीं मालूम हमको। नहीं मालूम है? नहीं, बता दीजिए ना, आप जानिए। अभी जिसके बारे में बोलकर आपकी आंखों में चमक आ रही थी ना कि आपका एजुकेशन मॉडल जिसने दिल्ली में कुछ अलग कर दिया था। दूसरे नंबर पर टीचर स्टूडेंट रेशियो में कौन है सर? जानते हैं आप? दिल्ली है, दिल्ली है। कहां गया शिक्षा मॉडल? यू टेल मी सर।
आप कह रहे थे बहुत अच्छा काम हुआ है, कहाँ अच्छा काम हुआ है? मैंने कभी नहीं कहा बहुत अच्छा काम हुआ। अभी पर आपने ध्यान कहा दीजिए। ना अलग स्थिति दिख रही अरे थी। आप बात सुनिए ना, ये गुरिल्ला वाला बात मत करिए। गुरिल्ला सीधा वाला बात नहीं सुनिए। कर रही हूं मैं। अरे मैंने आपको कुछ बहुत अच्छा हुआ ईमानदारी से मैंने सुना कहा, है। उससे बड़ी लकीर खींचो ना, कितने कंकाल निकालोगे? नहीं नहीं, अरे मैं ये बोल रहा हूं। क्यों? अगर धांधली करेंगे तो कंकाल नहीं तो निकालेंगे? पहले धांधली का जांच करा लो, तब काम नहीं तो शुरू आप क्या करना। चाहते हैं कि धांधली जो दोनों है वो साथ साथ हो, आंखों पे पट्टी बांध दी दोनों जाए? साथ साथ हो। आप मुझे ये बताइए, नहीं, इस आपको देश कैसे में पता कौन साथ ऐसा साथ नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री है, अरे? कौन ऐसा मुख्यमंत्री सतीश जी हाँ जी। जो ये कहता है कि मेरा मॉडल इज द बेस्ट और मेरे एजुकेशन मिनिस्टर को इसी मॉडल के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए? मैंने नहीं पता, मैं मानता नहीं हूं पता कि- क्यों नहीं है? सुनिए आप- मैं, नहीं, आम आदमी पार्टी की सर बात आती है तो अरे आपको पता नहीं प्रचार होता है। राज में दोनों पार्टियां ऐसी ही हैं, वो तो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, शिक्षा को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर आया, उसमें आप कंकाल ढूंढिए, लेकिन आया तो कोई शिक्षा की बात करता नहीं था तो हम पहले कर क्या? रहे हैं ना, आज कौन कर रहे बात हैं, करता था लेकिन क्या? शिक्षा पर बात करने की जरूरत क्यों ये पड़ पा जो रही ये जो है? मेटाफर आपने अनुराग कंकाल भदौरिया, लिया है ना, यही बता रहा है कि आप उस पार्टी के समर्थन में हैं। अनुराग मैं भदौरिया, समर्थन में तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर हूं। रहे हैं। यही आप गलत कोशिश समझ कर रहे रहे हैं। हैं। अरे मैं आपके खिलाफ बोला तो आपको क्यों मिर्ची नहीं, मेरे लगी खिलाफ है? बोलिए आप। सर मैं प्रॉब्लम चुनौती किसी के स्वीकार खिलाफ करूंगा। बोलने की, किसी के जो पक्ष अच्छा में है बोलने आपके की अच्छा नहीं है, जो बुरा है बुरा वो है। वो विषम आंकड़े हैं परिस्थिति में उसकी राज्य है। को आगे ओके बढ़ाया है। नाउ अनुराग भदौरिया, ये क्या बड़ा बात है। अनुराग भदौरिया एक के बाद एक रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी मॉडर्न्स की बात की थी, दे वर ऑल मेड अप एपरेंटली।